जय शंकर जी दोस्तों। आज हम देख रहे हैं मलकीत जी का चार्ट और इनका क्वेश्चन है मैरिज को लेकर कि इनकी मैरिज इनकी पसंदीदा लड़की से होगी या नहीं। सो आइए देखते हैं इनका जो लग्न चार्ट है ना, इसका जो लॉर्ड है 7th हाउस का, वो बैठा है यहाँ पे 3rd हाउस में नीच का। और इनका अगर हम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें स्पाउस के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें दाराकार का भी देखना होगा। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट जो दाराकार का है वो है मून, वो भी यहाँ पे मंगल के साथ बैठा हुआ है। मून तो अपनी राशि में ही है, बस मंगल जो है वो नीच का बैठा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि इनकी होने वाली स्पाउस है ना, जो वो केयरिंग हो सकती है। और या अगर मंगल नीच का साथ बैठ गया तो शायद इनको उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़े, वो केयर एक्सपेक्ट करती होगी। और तो और इसकी स्पाउस को मिलने के चांसेस ज़्यादातर सोशल मीडिया से है। 3rd हाउस जो होता है ना, वो सोशल मीडिया का भी होता है, ये इंटरनेट के थ्रू भी मिले हो सकती हैं। बेसिकली लव मैरिज को भी डिनोट करती है ये चीज़ कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। बस इनका जो मंगल है ना वो ठीक हो जाए यहाँ से, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। मंगल के ठीक होने की ज़रूरत है। बाकी अगर हमें ज़्यादा डिटेल में देखना है तो हम देखते हैं कि इनका D9 चार्ट में कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम बैठ गए हैं D9 चार्ट में। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो है मरकरी, वो तो 7th हाउस में ही है, वो है एक्सलेटेड। और बट जो वीनस है ना, वीनस 8th का लॉर्ड हो गया, 2nd का लॉर्ड हो गया, ये भी यहाँ पे बैठा है पर नीच का होके बैठा है। अच्छा, एक और बात ये है कि जब भी एक प्लैनेट, जैसे कि यहाँ पे 2nd हाउस का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड जो कि वीनस है वो यहाँ पे बैठा और नीच का होके बैठ गया, तो 6th नंबर राशि जो होती है ना, ये होती है मरकरी की, और मरकरी खुद यहाँ पे आके बैठ गया है। सो इसने एक नीच भंग राजयोग बना दिया है। जो वीनस था ना, वो इफ़ेक्ट तो दिखाएगा थोड़े बहुत नीच के, पर इसने इसको निगलेक्ट कर दिया मरकरी ने साथ आके बैठ के। या फिर मरकरी यहाँ पे बैठ जाता या यहाँ पे बैठ जाता, कहीं पे भी बैठ के इसको दृष्टि दे देता। मरकरी की 7वीं दृष्टि होती है ना, अगर मरकरी यहाँ पे होता और इसको जहाँ पे वीनस को दृष्टि दे देता तब भी ये नीच भंग हो जाता। इसका नीच का इफेक्ट लगभग निग्लिजिबल ही कर देता है। ये अगेन इंडिकेट करता है वीनस और मरकरी लव मैरिज को, इनकी लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 4 5, यहाँ से राहु भी इन पे दृष्टि दे रहा है, जो गेन दिखाता है सोशल मीडिया के थ्रू पार्टनर का मिलना। पर ये लव मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स भी देता है, जैसे लड़ाई झगड़े या पेरेंट्स का जल्दी ना मानना, ये सब चीज़ें भी ये दिलाता है। लेकिन ये ओवरऑल अच्छा ही होगा। जैसे कि हम देखें कि प्रॉफिट का जो लॉर्ड है 10th, और कर्म का लॉर्ड है जो, वो जाके बैठा यहाँ पे 4th में। 4th हाउस होता है घर का, और 4th का लॉर्ड भी यहाँ पे है। तो ये दिखाता है कि शादी के बाद इनकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होने वाला है। और अगेन यहाँ पे मंगल बैठ गया, यानी कि ओवरऑल इनका मंगल सही हो जाए तो सब कुछ यहाँ पे ठीक हो सकता है, राहु का इफेक्ट भी कम हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि इनका मंगल सही हो जाए। अगर आपको भी अपनी कुंडली ऐसे जाननी है तो आप अपना D9 चार्ट ज़रूर देखें। कोई प्लैनेट नीच का तो नहीं है, अगर नीच का है तो क्या उस पर कोई म्यूचुअल एस्पेक्ट पड़ रहा है, या फिर उस जहाँ पे नीच का उसकी राशि का लॉर्ड उस पर साथ कंजक्ट हो रहा है या उस पर दृष्टि दे रहा है। ऐसा होने से वो नीच भंग भी करेगा। थैंक यू।